हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था कल, यानी कि 18 जून 2024 मॉर्निंग शिफ्ट में। हम बात करेंगे यहाँ पर कौन से एग्ज़ाम की, ज्योग्राफी की। और ज्योग्राफी की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न था, मीन्स कैसा एग्ज़ाम था, क्या इजी एग्ज़ाम आया था या मॉडरेट था या टफ लेवल का था या फिर इजी टू मॉडरेट था, यही सब हम आज के वीडियो में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर बात करें पेपर लेवल की ज्योग्राफी के, तो पेपर लेवल इस बार अच्छा खासा ठीक ठाक था। मीन्स इजी था या मॉडरेट, टफ, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ या अनएक्सपेक्टेड था। देखिए अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था। चीज़ें क्या हैं, आपने अगर अच्छे से डीपली पढ़ी हैं, जैसे मान लीजिए कुछ टर्म्स ऐसे आए थे, बुक्स आई थी या फिर लाइन पूछ लिया था, या फिर कार्टोग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन थे। कार्टोग्राफी से एक पैसेज भी आया था, उस पैसेज से क्वेश्चन प्लस इसके साथ फिर टोपो सीट से एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन अगर आपने बेसिक नॉलेज है आपको और अपने आईक्यू लेवल का इस्तेमाल किया है आपने, तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर सकते थे। एग्ज़ाम कोई टफ लेवल का नहीं था कि अनएक्सपेक्टेड था, इतना टफ था कि हो ही नहीं पाएगा। 100 क्वेश्चन थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 100 क्वेश्चन में से कम 50 क्वेश्चन तो ऐसे थे अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं और आप उनको ईजिली कर ले जाते। 40 से 50 क्वेश्चन तो इसी रेंज में थे कि आप उनको कर ले जाते। जैसे सीधा सिंपल सार्क की कंट्री पूछ ली थी या आसियान की, इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग करने को बोला था। ओपेक के सामने जैसे वेनेजुएला था, सार्क में नेपाल था, आसियान इंडोनेशिया था, ठीक है, ईयू में फिर ऑस्ट्रिया था। इस तरह से सिंपल ये कुछ सिंपल क्वेश्चन आए थे। या फिर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ठीक है, स्कैटरिंग के कारण। और देखिए क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने लगे तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बाकी अदर कोचिंग वाले हड़बड़ी में यही कर रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं उस रेस में। लेकिन वहाँ पर क्या है, अगर उनके आप आंसर से देखोगे, काफ़ी आंसर्स ऐसे हैं जो क्या है उन्होंने जल्दबाजी में गलत कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जो यूजीसी नेट की जब कट ऑफ आएगी उसके हिसाब से आंसर, फिर उनका एनालिसिस पूरा उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। अभी बताना कुछ जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि देखिए पेपर है, कोई ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट गूगल से वनडे एग्ज़ाम है डायरेक्ट गूगल से उठाए। देखिए इसके लिए डीपली पढ़ना होता है। डीपली पढ़ाई करने के बाद आपको अच्छी नॉलेज होना सब्जेक्ट की, तभी आप बता पाएंगे। अब अदरवाइज जल्दबाजी में आप मान लीजिए 100 में से 70 क्वेश्चन ठीक बताते, बाकी 30 पर ही असली खेल होता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन आप गूगल की हेल्प से, बाकी अदर सोर्सेज से उठाएंगे, लेकिन 30 आप छोड़ रहे हो। उन्हीं 30 में कंफ्यूजन रहते हैं स्टूडेंट्स को, और वही आप 10, 20, 30 छोड़वा रहे हैं, तो आपको आंसर बताने का फिर कोई बेनिफिट नहीं रह जाता है, ठीक है। तो ये पेपर का एनालिसिस हम बाद में करेंगे अच्छे से, विद डायग्राम, टेबल, सारी हेल्प, जो भी क्वेश्चन है उसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ प्रस्तुत होंगे। तो पेपर लेवल की बात करें, ज्योग्राफी का अच्छा खासा पेपर था। इसको हम मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। मॉडरेट इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक ठाक आई थी। टफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि कुछ पोर्शन ऐसा था, जैसे मान लीजिए इस बार पैसेज था, पैसेज से कुछ नहीं पूछा है, पैराग्राफ दिया, क्वेश्चन अलग ही लेवल के पूछ लिए, ठीक है। अगर आप देखोगे पेपर को, पैसेज पढ़ोगे, पैसेज से क्वेश्चन ही नहीं पूछे, अलग से पूछ लिए। 5 ईयर प्लान पूछ लिया, पैसेज दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है। पॉलिटी का बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता कमेटीज दे दी। अब टॉपिक है ज्योग्राफी के किसी पोर्शन से पूछ लिया कुछ और, तो यहाँ पर इसलिए थोड़ा टफ कैटेगरी में भी आता है। प्लस कार्टोग्राफी के अच्छे क्वेश्चंस थे। ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ पार्ट ऐसे थे जहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन
पूछे गए थे। तो ये ज्योग्राफी का पेपर लेवल कैसा था, मॉडरेट टू टफ। अब यहाँ हम देखते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है जेआरएफ के लिए। अगर ज्योग्राफी की बात करें कट ऑफ की, जनरल की, देखिए ऐसा भी नहीं है कि 110 प्लस पर जेआरएफ होगा, इतना भी इजी पेपर नहीं था, ठीक ठाक लेवल था। लेकिन अगर प्रीवियस सेशन दिसंबर 2023 की बात करें उससे थोड़ा इजी था, वो पेपर थोड़ा अलग लेवल का था, इस बार थोड़ा इजी था। तो जेआरएफ 95 से 100 क्वेश्चन अगर आप जनरल कैटेगरी के 100 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। आप क्या है, सेफ जोन में है, आपका जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 95 से कम रहते हैं तो देखिए अब बाकी तो ये एक्सपेक्टेड है, अब बाकी जो कट ऑफ आएगी आंसर की आएगी उसके हिसाब से पता लगेगा, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 90 to 95 के आसपास तक आपका जेआरएफ होने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस 90 to 94 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ पर आपके चांसेस हैं जेआरएफ के। एससी में 87 से 90 और एसटी में 85 से 88 क्वेश्चन। पीडब्ल्यूडी में अगर आपके 80 क्वेश्चन हैं प्लस हैं तो आपके जेआरएफ के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर पेपर का लेवल हमने बताया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई। अब आपको आगे अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपको अपनी कमियों को सुधारना होगा। देखिए जो कमियाँ रही हैं उनको सुधारना होगा, उन पर काम करना होगा, कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। पेपर 1 ठीक ठाक था, पेपर 1 सभी का सेम था। तो पेपर 1 में अगर आप अच्छे हो 30 प्लस 30 to 35 तक ले जाओगे आसानी से, ऐसा पेपर था। बाकी आप मैथ बैकग्राउंड नहीं है या साइंस बैकग्राउंड नहीं था तो 25 प्लस भी आपके अच्छे मार्क्स माने जाएंगे अगर आपकी सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने बात की एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज्योग्राफी की। तो आप अभी से देखिए, अभी कट ऑफ में टाइम है, अभी डीमोटिवेट नहीं होना है। कुछ स्टूडेंट से परेशान हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा पेपर ख़राब हुआ है, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि मार्क्स कम थे, स्टूडेंट्स परेशान थे, लेकिन फिर भी उनका नेट क्लियर हो रहा था कम मार्क्स पर भी, क्योंकि पेपर का लेवल ही ऐसा था। इस बार भी परेशान नहीं होना है, ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है, फिर उसके बाद रिजल्ट का। उम्मीद करते हैं आप सभी का जेआरएफ हो, और जेआरएफ हो नेट हो तो हमें फिर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए। आंसर की आ जाए तो उसके बाद अपने मार्क्स बताना कि कितने बन रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।